पारिवारिक कहानी मदर्स डे 2024। एक बेटी, 3 माँ, क्या था ये राज? जब तुलिका और आशुतोष अपनी दुविधा और संघर्ष के बीच झूल रहे थे, तब हडसन दंपत्ति ने एक ऐसा ऑफर दिया जिससे 3 परिवारों की जिंदगी बेहतर हो गई। यह 90 के दशक के मध्य की बात है। अरुण ने आईआईटी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया था। कैंपस छोड़ने से 1 साल पहले ही उन्हें नौकरी मिल गई थी। उन्हें भारत की टॉप आईटी कंपनी के अलावा अमेरिका की एक स्टार्टअप कंपनी से भी जॉब ऑफर हुआ था। अरुण के माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा भारत में ही काम करे, लेकिन अरुण अमेरिका जाना चाहते थे। अमेरिकी कंपनी उन्हें बेहतर सैलरी ऑफर कर रही थी। अपने इकलौते बेटे की खुशी के लिए उनके माता पिता उसके अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गए। अरुण के अमेरिका जाने से 1 हफ्ते पहले उनके घर पर एक पार्टी हुई थी। वहां अरुण के दोस्तों के अलावा उनके माता पिता के दोस्त और कुछ करीबी रिश्तेदार भी थे। उन दिनों अमेरिका में आईटी स्टार्टअप कंपनियों का बोलबाला था। पार्टी में उनके पिता के करीबी दोस्त की बेटी तुलिका भी आई थी। संयोगवश उन्होंने उसी वर्ष अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी कर ली। वह भी अमेरिका जा रही थी। तुलिका देखने में सुंदर और स्मार्ट थी। इसे एक भारतीय आईटी कंपनी ने अपने अमेरिकी कार्यालय में पोस्ट किया था। दोनों का परिचय एक ही पार्टी में हुआ था। दोनों अपने अमेरिकी सपनों के बारे में बात करने लगे। वहां .com का बूम चल रहा था। नैस्डैक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। उस वक्त आईटी शेयरों की कीमतों में भारी उछाल आया था। भारत से हजारों इंजीनियर अमेरिका जा रहे थे। अरुण और तुलिका दोनों 2 हफ्ते के अंदर अमेरिका में थे। अरुण अमेरिका के पश्चिमी छोर पर कैलिफोर्निया में थे, जबकि तुलिका पूर्वी छोर पर न्यूयॉर्क में थी। दोनों राज्य अलग अलग समय क्षेत्र में थे। न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया से 3 घंटे आगे था। मतलब जब कैलिफोर्निया में सुबह के 7 बजे होते हैं तो न्यूयॉर्क में 10 बजे होते हैं। लेकिन दोनों हमेशा संपर्क में रहे। दोनों लंबी छुट्टियों के दौरान एक दूसरे से मिलते भी थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इधर भारत में अरुण और तुलिका दोनों के माता पिता उनकी शादी के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि दोनों अलग अलग जाति के थे, लेकिन इससे किसी भी पक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोनों परिवार उदार, आधुनिक विचारों वाले थे। उन्होंने अपने बच्चों की राय भी ली। अरुण और तुलिका को बिना मांगे ही जो चाहिए था मिल रहा था। अरुण और तुलिका की शादी पक्की हो गई है। वे 3 हफ्ते की छुट्टी लेकर भारत आए और शादी के बाद दोनों अमेरिका लौट गए। अरुण और तुलिका को कुछ समय के लिए अमेरिका में अलग अलग रहना पड़ा। इसके बाद तुलिका को भी उनकी कंपनी ने कैलिफोर्निया ऑफिस में पोस्ट कर दिया। फिर दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। दोनों की सैलरी भी अच्छी थी। 2 साल के अंदर तुलिका ने एक बेटे को जन्म दिया। दोनों ने मिलकर एक बड़ा डुप्लेक्स घर खरीदा। घर को महंगी कारों, फर्नीचर आदि से अच्छे से सजाया। घर, गाड़ियां और कुछ अन्य कीमती सामान सभी किस्तों पर खरीदे गए थे। सब कुछ खुशी से चल रहा था। अचानक 4 साल बीत गए। अचानक .com का बुलबुला फूटने लगा। छोटी स्टार्टअप कंपनियां बंद होने लगी। कुछ अच्छी कंपनियों को बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया। हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से निकाला जा रहा था। बड़ी कंपनियों ने भी कई इंजीनियरों को नौकरी से निकाल दिया। इसी दौरान तुलिका को कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। लेकिन चूंकि अरुण अभी भी काम कर रहा था, इसलिए वह किसी तरह घर पहुंचने में कामयाब रहा। बड़ी मुश्किल से वह अपने घर और कार की ईएमआई चुका पाए, लेकिन घर के दूसरे खर्चों में कटौती करनी पड़ी। अंग्रेजी में एक कहावत है, दुर्भाग्य कभी अकेला नहीं आता। कुछ ही महीनों में अरुण की भी जान चली गई। अब दोनों पत्नियां बेरोजगार हो गई थी। सौभाग्य था कि छटनी के समय दोनों को कुछ मुआवजा मिल गया, तो हम कुछ महीनों तक जीवित रह सकते हैं। अच्छा हुआ कि उस समय तक दोनों को अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल चुका था, अन्यथा औने पौने दाम पर सब कुछ बेचकर भारत लौटना पड़ेगा। अरुण कुछ बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाते थे, जिससे उन्हें कुछ आमदनी हो जाती थी। फिर भी उसके पास पैसों की बहुत कमी थी। इस बीच जिस कंपनी में तुलिका काम करती थी, उसका मालिक एक अमेरिकी हडसन था। उनकी उम्र 40 साल से कम रही होगी। शादी के 10 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों पत्नियां बच्चा चाहती थी, लेकिन श्रीमती हडसन ऐसा करने में सक्षम नहीं थी। वह एक सरोगेट मां की तलाश में थे। एक दिन उसने तुलिका और अरुण दोनों को अपने घर खाने पर बुलाया। अरुण और तुलिका अपने बेटे आशुतोष के साथ हडसन के घर गए। हडसन दंपति ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आशुतोष अपनी पालतू बिल्ली के साथ खेलने लगा। हडसन ने प्यार से उससे कहा, कितना प्यारा लड़का है। श्रीमती हडसन ने कहा, हमने आप सभी को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए याद किया है। आप लोग बुरा मत मानना, हमारी एक विनती है। हम दोनों पति पत्नी निसंतान हैं और सरोगेट मां की तलाश में हैं। तुलिका, अगर तुम चाहो तो हमें एक बच्चा दे सकती हो। तुलिका ने कहा, मैं इसमें कैसे मदद कर सकती हूँ?
हडसन ने कहा, मेरी पत्नी मां नहीं बन सकती, लेकिन तुलिका अगर आप चाहें तो सरोगेट मदर बनकर यह काम कर सकती है। बस यही हमारा विनम्र अनुरोध है। आप इसके बारे में सोचें और बाद में आपको बताएंगे। तुलिका और अरुण एक दूसरे की तरफ देखने लगे। श्रीमती हडसन ने कहा, आप शायद जानते हैं, कैलिफोर्निया एक सरोगेसी अनुकूल राज्य है। यहाँ वाणिज्यिक सरोगेसी कानूनी है। तुलिका ने कहा, श्रीमती हडसन, आप शायद जानते हैं, हम भारतीय मातृत्व का सौदा नहीं करते हैं। मैं तुलिका को जानता हूँ, इसीलिए शुरुआत में हडसन ने कहा था कि यह हमारा विनम्र अनुरोध है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आप लोग दिल के बहुत उदार हैं। मैं तुम्हें धन का लालच नहीं दे रहा हूँ, बल्कि तुम्हें मातृ सुख प्रदान करने के लिए भिक्षा मांग रहा हूँ। फैसला आपका होगा और हम आपके इनकार को खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, क्योंकि ऐसा फैसला लेना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल जरूर है। आप लोग एक बार अच्छे से सोच लें और हमें अपना फैसला बताएं। अरुण और तुलिका अपने घर आए। तुलिका ने अरुण से कहा, श्रीमती हडसन भले ही अमीर हो, लेकिन उसने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी कोख बेच सकती हूँ? अरुण ने कहा, उन्होंने सिर्फ हमसे मदद मांगी है, फैसला हमें लेना है। इस बीच अरुण और तुलिका की आर्थिक मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों करीब 1 साल तक बेकार रहे। अभी नौकरी की कोई उम्मीद नहीं थी। अरुण ने तुलिका से कहा, अगर तुम्हें 1-2 महीने में नौकरी नहीं मिली तो तुम्हें भारत लौटना होगा। यहाँ की सारी संपत्ति बेचने के बाद भी हम कर्ज पूरा नहीं चुका पाएंगे। मंदी का असर भारत पर भी पड़ेगा। वहाँ भी छटनी हो गई है और कई लोग बेंच पर हैं। ये संभव है कि अगर आपको नौकरी मिल भी जाए तो वेतन बहुत कम होगा, तुलिका ने कहा। अरुण ने डरते डरते कहा, क्यों न एक बार हडसन दंपति के प्रस्ताव पर विचार कर लिया जाए। अब आशुतोष को भी स्कूल भेजना है। मुझे सबसे ज्यादा चिंता अपने बेटे के भविष्य की है। यहाँ सरोगेसी के जरिए कम से कम $40,000 मिल सकते हैं। तुलिका परेशान होकर बोली, तो तुम मेरी कोख बेचना चाहते हो? मैं इसे नापसंद करता हूँ। इसे उनकी मदद समझिए, मुझे खरीदना बेचना भी पसंद नहीं है। हाँ, बदले में वे हमारी भी मदद करना चाहते होंगे, और हम दोनों वही बन गए जो हम बनना चाहते थे। अब हमें अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बेहतर बनाना है, उसके लिए पैसा तो चाहिए ही। उस रात दोनों ने करवटें बदलते हुए रात गुजारी। एक तरफ सरोगेसी का सवाल है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी और आर्थिक संकट तथा अमेरिका छोड़ने का संकट है। काफी विचार विमर्श के बाद वे दोनों हडसन दंपति के प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार हो गए। तुलिका ने कहा कि वो अंडा नहीं देगी, हडसन को इसकी व्यवस्था करनी होगी। जब हडसन दंपत्ति को इस फैसले की जानकारी दी गई तो वे 10 मिनट तक फोन पर ही उन्हें धन्यवाद देते रहे। तुलिका और अरुण की आंखों में आंसू नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी आवाज से तुलिका को ऐसा लगा जैसे हडसन दंपत्ति रो पड़े हों। उस शाम हडसन दंपति अरुण के घर आए। वो पूरे परिवार के लिए कई उपहार भी लाए। श्रीमती हडसन ने कहा, हमारे पास आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन बुरा न माने, बदले में आप जो भी रकम उचित समझे मान सकते हैं। हमारे देश में महिलाएं अपने फिगर पर ज्यादा ध्यान देती हैं, इसलिए वो सरोगेट मदर बनने के लिए जल्दी तैयार नहीं होती हैं। तुलिका ने कहा, देखिए मिसेज हडसन, मैंने पहले ही दिन कहा था कि मैं कोई खरीद फरोख्त नहीं चाहती। ये कानूनी है, यह आपका अधिकार है। तभी अरुण ने बीच में कहा, हडसन, हम इसे डील न कहकर एक दूसरे की मदद कहना चाहते हैं। हडसन ने कहा, वो कैसे? जब तक हमें नौकरी नहीं मिल जाती आप हमारे घर और कार की EMI और बच्चे की फीस भरते रहेंगे और कुछ नहीं। जिस दिन मुझे नौकरी मिल जाएगी हम अपनी किश्तें खुद जमा कर देंगे। नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं ऐसा करता हूं और 1 साल की पूरी EMI और आपके परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम तुरंत जमा कर देता हूं। वैसे भी तुलिका की डिलीवरी तक का सारा खर्च हमें ही उठाना होगा। अब हडसन दंपति एक ऐसी महिला की तलाश में थे जो अपने अंडे दान कर सके। उसने एक सरोगेसी क्लिनिक से संपर्क किया। कुछ ही दिनों में इसके लिए एक अमेरिकी लड़की मिल गई। एक सरोगेसी अनुबंध तैयार किया गया जिस पर अंडादाता, सरोगेट मां और भावी माता पिता द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। डिलीवरी के बाद हडसन दंपत्ति ही बच्चे के कानूनी माता पिता होंगे। क्लिनिक में IVF तकनीक के जरिए हडसन के शुक्राणु और लड़की के अंडों को निषेचित किया गया और भ्रूण को तुलिका के गर्भ में प्रत्यारोपित किया गया। सरोगेसी की बात को गुप्त रखा गया था। तुलिका और अरुण का बेटा आशुतोष अब स्कूल जाने लगा था। तुलिका के गर्भ में बच्चा ठीक से विकसित हो रहा था। 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड में पता चला कि तुलिका के गर्भ में एक बच्ची है। हडसन दंपत्ति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनका बेटा होगा या बेटी। मां में बदलाव देखकर आशुतोष ने पूछा तो तुलिका ने आशुतोष को बताया कि घर में उसकी एक छोटी बहन आने वाली है। आशुतोष ने अपने स्कूल के दोस्तों से कहा था कि जल्द ही उसके साथ खेलने के लिए उसकी एक बहन होगी। जैसे जैसे डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था तुलिका के मन में उसके लिए प्यार जागने लगा।
वो ये सोचकर दुखी होती थी कि जिसे उसने 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, उसे डिलीवरी के बाद हडसन दंपत्ति को सौंपना पड़ेगा। आखिर वो दिन भी आ गया। तुलिका ने एक सुंदर, स्वस्थ लड़की को जन्म दिया, लेकिन तुलिका ने उसे अपना दूध पिलाने से इनकार कर दिया। उसने ऐसा सिर्फ ये सोचकर किया कि स्तनपान के बाद वो बच्चे को अपने से अलग नहीं कर पाएगी। वैसे भी तुलिका के लिए बच्चे को छोड़कर खाली हाथ लौटना बहुत दुखद था। उधर उनका बेटा आशुतोष बहन की आस में घर पर बैठा था। बड़ी मुश्किल से अरुण ने किसी तरह उसे चुप कराया ताकि डॉक्टर उसे बचा न सके। बच्चे को ले जाते समय श्रीमती हडसन ने पूछा, तुलिका, यदि यह बच्चा तुम्हारे पास होता तो तुम उसका नाम क्या रखती? तुलिका ने बिना देर किए कहा, मैं उसका नाम सीता रख देती। ठीक है, मैं बच्ची का नाम भी सीता रखूंगा। श्रीमती हडसन ने सीता को गोद में उठा लिया और चूमने लगी। अरुण और तुलिका को धन्यवाद देते हुए हडसन दंपति सीता को अपने घर ले आए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद तुलिका घर आ गई। उन्हें सीता से अलग होने का दुख तो था, लेकिन साथ ही अरुण इस बात से भी खुश थे कि सीता के जन्म के समय उन्हें एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में ऑफर मिला था। इधर पिछले कुछ समय से सॉफ्टवेयर कंपनियों के अच्छे दिन लौटने लगे हैं। तुलिका कुछ दिनों तक घर पर उदास रही। एक दिन उन्होंने अरुण से कहा, एक तरह से सीता की 3 माताएं थीं। एक माँ उस व्यक्ति की जैविक माँ है जिसने अपना अंडाणु दान किया था, दूसरी उसकी सरोगेट माँ यानी मैं, और तीसरी माँ श्रीमती हडसन है, जिन्हें कानूनी तौर पर असली माँ कहा जाएगा। लेकिन सच कहूं तो मैं उसकी असली माँ हूं। मैंने उन्हें 9 महीने तक हर पल अपनी कोख में महसूस किया है। अरुण ने सहमति में सिर हिलाया। उसी समय हडसन ने फोन किया, मैंने एक नई सॉफ्टवेयर कंपनी खोली है। कंपनी का नाम सीता टेक्नोलॉजी रखा गया है। तुलिका की इसमें 5% हिस्सेदारी होगी और जब वो स्वस्थ महसूस करेगी तो कंपनी से जुड़ सकती है। अरुण ने कहा, लो अब खुश हो जाओ, तुम्हारा नाम सीता के साथ जोड़ा जाएगा। तुलिका दुपट्टे से अपने आंसू पोंछते हुए हंसने लगी।